हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का हम किस तरीके से तैयारी करें कि अगला टॉपर बन जाए, यानी कि 2026 का टॉपर आप ही बन जाए। तो मैं कुछ नियम बताता हूँ, कुछ रूल बताता हूँ, आप कीजिए फॉलो और अगला टॉपर बनिए। तो देखिए ये नियम क्या है। जैसे कि दिन में होता है कितना 24 घंटा, ये तो बच्चा को भी पता है कि दिन में 24 घंटा होता है। तो देखिए दिन में होता है आपको 24 घंटा। अब 24 घंटा के किस तरीके से यूज करेंगे कि अगला टॉपर बन जाएंगे। तो देखिए 24 घंटा का यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको सोना है, तो सोना कितना देर है, तो सोना है हमको 7 से 8 घंटा। जो आलसी रहता है वो 8 घंटा सोता है, तो वैसे हमको नींद 8 घंटा लेना है। क्या कि नींद पूरा होगा तभी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं नींद पूरा होगा तो दिन भर झुकते रहिएगा। तो देखिए 8 घंटा हमको नींद लेना है। तो 8 घंटा, अगर 24 घंटा में से 8 घंटा हम मैनेज कर देंगे तो बचेगा मेरा 16 घंटा, यानी कि अब 16 घंटा बचा। तो इसमें से आप 4 घंटा घटा दो। 4 घंटा नृत्य क्रिया के लिए सुबह शाम जो होता है, तो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। तो इसमें से 4 घंटा अगर घटा देंगे 16 में से तो बच जाएगा मेरा 12 घंटा। 12 घंटा बचा। और अब देखिए इस 12 घंटा को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड्स, इस 12 घंटा को किस तरीके से यूज करेंगे। वैसे तो 10th का कोचिंग मिनिमम 2 घंटा रहता है, तो 2 घंटा मिनिमम रहता है। तो इस 12 में से 2 घंटा कोचिंग, यानी कि कोचिंग टाइम 2 घंटा रहता है, तो 12 में से 2 घटा दो तो मेरा बचा 10 घंटा। और 10 घंटा बचा, इस 10 घंटा में हमको क्या क्या पढ़ना है देखिए, इसी में हमको खेलना भी है। तो देखिए 10 घंटा में क्या सब पढ़ना है। सब्जेक्ट रहा यहाँ पर हम लिख लिए, और अब देखिए किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है मैथ। सबसे पहले आता है हमारा मैथ। तो मैथ को हम कितना पढ़ेंगे, मैथ को हम कम से कम 3 घंटा टाइम देंगे। 3 घंटा हमको दिन में पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़े। जैसे कि आप लगातार तो नहीं पढ़ सकते 3 घंटा, जैसे लगातार 1 घंटा पढ़े और बोरिंग लगने लगा, यानी कि जो सवाल बन भी रहा है वो भी न बन रहा है, तो छोड़ देना है। थोड़ा देर जाना है, घूम फिर लेना है और दूसरे सब्जेक्ट को देखना है, फिर मैथ को पढ़ना है। यानी कि आप किसी भी तरीके से पढ़िए, लेकिन 3 घंटा मैथ को पढ़िए। तो देखिए 3 घंटा हम मैथ पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए साइंस है। तो साइंस को कितना देर टाइम देना है, साइंस में 2 घंटा टाइम देना है। यानी कि 2 घंटा साइंस को आप जिस तरीके से पढ़ना है पढ़िए। और उसके बाद देखिए सोशल साइंस है, यानी कि SST, इसको भी हम 2 घंटा पढ़ना है। तो सोशल साइंस को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें होता है क्या कि क्वेश्चन रहता है छोटा और उसका आंसर हो जाता है बहुत लंबा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो इसको पढ़ना है किस तरीके से, समझ कर पढ़ना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मेन पॉइंट आता है उसको हाईलाइट करना है, यानी कि हाईलाइटर आता है उससे हाईलाइट कर देना है ताकि आसानी से याद रहे। तो उस तरीके से हमको सोशल साइंस पढ़ना है। और अब बचा इंग्लिश में कम से कम हमको 1 घंटा टाइम देना है। 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। और बचा अब संस्कृत, संस्कृत को भी 1 घंटा पढ़ना है। संस्कृत को भी 1 घंटा पढ़ना है। और अब देखिए टोटल स्टडी कितना देर हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 1 2, यानी कि 9 घंटा हो गया। और बचा था मेरा 10 घंटा। तो 1 घंटा जो शेष बचा, इसी 1 घंटा में कभी कभी हम जैसे कि मैथ में बोरिंग लगने लगे तो घूम लिए, साइंस में बोरिंग लगने लगे तो घूम लिए, वही 1 घंटा इसमें मैनेज हो जाता है। 1 घंटा तो बच हो गया मेरा पूरा 10 घंटा, यानी कि 24 घंटा का उपयोग अच्छी तरीके से हो गया। तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए और अगला टॉपर बन जाइएगा आप ही। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।